श्याम सलोना यशोदा मैया बोली, अरे हाय आज मैं भूल गई, लाला को स्नान करके मैंने काला टीका नहीं लगाया, इसलिए इसको नजर लग गई। अरे भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ढिकोना, भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ढिकोना, भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ढिकोना, भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ढिकोना। अरे औवालन की नजर लगी है, औवालन की नजर लगी है, चली गयो मेरो छोड़ा के कौन सी गोरी छोड़ा बचे जरा प्रेम से बोलिए, जोर से बोलो, आनंद बिल्कुल नहीं आया, मेरी तरह बोलो, ब्रज की तरह बोलो, जय जय श्री राधा का कितना प्यारा नाम होता है। भागवत जी के अंतर्गत बीच बीच में जो राधे राधे आप बोलते हैं तो कान्हा आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए आपको राधा जी का नाम लेना है, और राधा अगर प्रसन्न हो गई ना तो कान्हा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागिया में, जहां राधा शब्द है वहीं कृष्ण आ जाते हैं। राधा शब्द जो है ना, आहा आराधनी शक्ति का नाम राधा है। राधा कृष्ण दोनों ये अलग नहीं है, एक है, एक। देखने में दो लगते हैं कि एक राधा जी है एक कन्हैया जी है, ऐसा नहीं है, ये दो नहीं एक है। और ब्रज के संत तो कहते हैं कि कनक बेल श्री राधिका और सुंदर श्याम तमाल, दोनों मिल एक ही भई और राधा वल्लभ लाल। बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय। बाकी बिहारी से आगे वृंदावन में थोड़ा सा मंदिर किसका है? राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ क्यों? कि राधा कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए, नाम हो गया राधा वल्लभ। श्री हरिवंश अति सुंदर। आज जब लाला रो रहे हैं, कान्हा चुप नहीं होते, तो यशोदा माँ अधीर हो गई। कौन सी संसार की ऐसी माँ है जो अपने बेटे को रोता हुआ देख करके, क्या नाम है? नाम अरोड़ा साहब? नहीं, दीनानाथ चौधरी। ठीक, मैं घोषित करूंगा, थोड़ा कथा चल रही है, नाम इसलिए लिखे हुए बोलूंगा जिनके आ रहे हैं। तो सत्य समझिए कि माँ यशोदा, संसार की कोई माँ कोई भी ऐसी नहीं होगी। अरे माँ के लिए तो वेद शास्त्रों में कहते हैं कि माँ से बड़ा संसार में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है माँ से बड़ा। माँ सबसे बड़ी क्यों है? माँ इसलिए सबसे बड़ी है कि संसार माँ से जन्म लेता है, माँ से जननी, माँ जननी होती है, माँ जन्म देने वाली होती है। संसार में और जितने नाते हैं ना, जितने नाते हैं, उन नातों से पहले माँ का नाता होता है। क्यों? बच्चा जब गर्भ में आता है तो माँ का नाता 9 महीने पहले जीव से जुड़ जाता है। अभी उस जीव का कोई कुछ नहीं लगता। जो गर्भ में बालक है ना, अभी उस जीव का किसी से कोई नाता नहीं है, एक माँ को छोड़कर।
एक माँ का नाता है। माँ बच्चे का ध्यान रख रही है, और जब देखिए कितनी रखवाली कर रही है उस गर्भ की माँ। अभी जन्म नहीं हुआ, 9 महीने पालेगी अपने गर्भ के अंदर, और पालने वाला संसार में सबसे बड़ा होता है। जरा विचार करो, अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन पाला किसने? यशोदा ने। तो जन्म देने वाले से बड़ा होता है पालने वाला, और माँ गर्भ को 9 महीने अपने गर्भ में पालती है। इसलिए माँ के लिए बोलते हैं सब भगवान है धरती का माँ। वैसे माता पिता दोनों है, लेकिन पिता से दर्जा माँ का बड़ा है, पिता से माँ का दर्जा और भी बड़ा है। क्यों? कि माँ में एक विशेषता होती है, माँ अपने बच्चे से, पिता में भी होती है, दोनों भगवान है, लेकिन माँ कहीं ऊपर है। शास्त्र कहते हैं कि माँ की ममता अरे पाप दीवानी, और जैसी है गंगा का पानी। यशोदा माँ तब तो प्यार करती है, कितना प्यार कर रही है कि शंकर भगवान को दिखाने को तैयार नहीं है। लाला को नजर ना लग जाए, और लाला को नजर तो फिर भी लग गई। बोल दो राधे राधे। बाबा ने देखा नहीं, और बाबा ने नजर दूर से ही लगा दी, वहीं से लग गई नजर। लेकिन माँ की ममता अरे पाक दीवानी, और जैसी है गंगा का पानी। उस इंसान की क्या जिंदगानी, उस इंसान की क्या जिंदगानी, और जिसने माँ की कदर न जानी, जिसने माँ की कदर न जानी। वेद शास्त्र कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि वो नर है शैतान, रामायण में लिखा हुआ है कि वो नर है शैतान, ओ पगले सबसे बड़ी है माँ, ओ पगले सबसे बड़ी है माँ। तो माँ बड़ी क्यों है? कि माँ वो काम करती है बच्चे के लिए, बेटे के लिए, जो पिता नहीं कर सकता। क्या क्या करती है माँ? कि माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती है, माता को देखो अरे बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, और छाती का दूध पिलाती है, और जब जन्म हो जाए फिर क्या करती है उसी गर्भ का? कि खुद तो सोती है गीले में, और सूखे में उसे सुलाती है। खुद तो सोती है गीले में, और सूखे में उसे सुलाती है। उसके लाल को कोई कष्ट न हो, वो बार बार बल जाती है। मेरे बेटा को कुछ न हो जाए, चाहे मुझे कुछ हो जाए, मेरी उम्र को कुछ हो जाए, हे प्रभु मेरी उम्र भी मेरे बेटे को दे देना, मेरे बेटे को, मेरे बेटे को दे देना, ऐसी आशा करती है। मेरे लाल को कोई कष्ट न हो, वो बार बार बल जाती है। ऐसी माता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का गामी है। ऐसी माता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का गामी है। अरे पुत्र नहीं है, वो है कुपुत्र, और कहलाता दूध हरामी है, वो कहलाता दूध हरामी है। माँ के दूध का कर्जा बच्चा कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। माँ वो है, माँ गंगा है, माँ गंगा की तरह प्यार करती है। जैसे गंगा को किसी से कोई मतलब नहीं, माँ गंगा का काम है, जो माँ की गोद में गंगा की में आया उसको तारने का काम करती है। ये बालक आया तो ये तर जाए, हर माँ यही चाहती है मेरा बेटा भी गंगा की तरह प्यार, निर्मल है माँ, और ऐसा प्यार करती है। और देखिए बेटा चाहे बूढ़ा हो जाए, बेटा चाहे बूढ़ा हो जाए, माँ के लिए वो 2 दिन का बच्चा ही रहेगा, छोटा सा रहेगा माँ के लिए, कितना बड़ा क्यों ना बन जाए। माँ हाथ फेर कर गोदी में चिपका कर उसको प्यार ऐसे ही करेगी जैसे बचपन में करती थी। बोलो राधे राधे। कितना बड़ा दर्जा है माँ का, बहुत बड़ा दर्जा है माँ का। जरा विचार करिए, यशोदा के यहाँ कृष्ण आए, त्रिलोकपति आए, ब्रह्म आया, तो क्यों आया? इसलिए आया कि पहले तो इन दोनों ने, नंद और यशोदा ने
पूर्व जन्म में बहुत भारी तपस्या करी इन दोनों ने। पिछले जन्म में कौन थे ये दोनों? नंद बाबा और यशोदा। नंद बाबा वसु नाम के देवता थे, वसु। और वसु की जो पत्नी थी वो देव पत्नी, उसका नाम था धरा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वसु और धरा ने, उन दंपतियों ने घोर तपस्या भगवान विष्णु की और विष्णु जब प्रसन्न हुए और इन दोनों ने जब विष्णु का स्वरूप देखा तो क्या बोले? प्रभु आप बहुत सुंदर हैं। भगवान विष्णु बोले, हे देवो आपने तपस्या करी है, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। कि प्रभु हमारी एक इच्छा है कि हम कभी मृत्यु लोक में जाएं और हमारा जन्म हो तो आप जैसा लाला आए हमारे घर में, आप जैसा लाला आए और हमको अपनी बाल लीला दिखाए कि बालक घर में, छोटा सा बालक लीला कैसे करता है, बाल क्रीड़ा, हम वो बाल लीला आपकी देखना चाहते हैं, बाल लीला। तथा विष्णु भगवान ने कह दिया, चिंता न करो, मेरा जैसा लाला तुम्हारे घर में आएगा जब तुम दोनों धरती पर जाओगे, और वो भी ब्रज में। मैं आऊंगा और बाल लीला का सुख दूंगा आपको। वरदान मांगते हुए देवता भूल कर गए दोनों। क्या भूल कर गए? कि मुंह से निकल गया, केवल आपकी बाल लीला चाहिए, आप जैसा बेटा हो और बाल लीला का दर्शन कराए। बालक कैसे खेलता है? भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब तक बालक रहूंगा मैं, जब तक बालक रहूंगा तब तक ही तुम्हारे पास रहूंगा, क्योंकि तुमने वरदान ऐसा मांग लिया। तुम्हें तो बालक चाहिए ना, बड़ा नहीं चाहिए। मैं जैसे ही बड़ा होऊंगा मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। और वही हुआ था, आप सब जानते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। यशोदा मैया बोली, अरे सखियो मेरे लाला की नजर नहीं उतरती, जरा एक काम करो, जरा बाहर जाके देखना, वो सांपों वाला बाबा, जटा वाला बाबा, वो झोली झंडा वाला, वो डमरू वाला, वो शंख वाला बाबा चला तो नहीं गया? सखिया बोली, क्यों माँ, उसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे बाबा जी ना नजर बहुत उतारते हैं, ऐसे बाबा जी झाड़ा देते हैं। और लगता था उसका वेश देखकर वो तांत्रिक बाबा था, तांत्रिक। और अगर वो बैठा हो तो हाथ जोड़ के जरा अंदर ले आओ, अरे मेरे लाला को ठीक कर दे। देखो इंसान की जब गरज पड़ती है ना तब क्या होता है। आप यशोदा क्या कह रही है? पहले अपमान कर दिया, नहीं दिखाऊंगी, नहीं लाऊंगी, जन्म भर बैठे रहो। और वही यशोदा हाथ जोड़ के कहती है, अगर बाबा बैठा हो ना तो हाथ जोड़कर, पांव पूजकर बाबा को अंदर ले आओ, बड़े आदर से ले आओ। तभी किसी ने कहा कि कभी ऐसा काम जीवन में मत करना जो नीचे देखना पड़ जाए। बड़े प्रेम से मिलना सबसे तो दुनिया में इंसान रे, बड़े प्रेम से अरे मिलना सबसे तू दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस भेष में बाबा, अरे वो मिल जाए भगवान रे, अरे मिल जाए भगवान रे। यशोदा को भगवान मिल गए, इधर भगवान उधर भगवान, एक भगवान को प्यार और एक भगवान को आने नहीं दे रही है। तो बस चमत्कार दिखा दिया कन्हैया ने कि माँ हम अलग नहीं, हम दोनों एक हैं। और यशोदा मैया ने जब आदर से बुलाने के लिए गोपियों को भेजा, गोपियों ने जाकर देखा तो समाधि में बैठे। तो लाला ने कह दिया है ना, जाना मत, बैठे रहना, अभी बुलाता हूँ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो गोपियों ने आवाज दी, वो अलख बाबा। अच्छा नाम भी रख दिया है गोपियों ने, अलख नाम लेके बुलाया। इनको कैसे पता पड़ गया ये अलख बाबा है? क्योंकि शंकर भगवान ने दरवाजे पर पहुंचकर जोड़ी पर यही बोला था कि अलख निरंजन, अलख खोल दे पलक, ये बोलते थे शंकर भगवान। अलख खोल दे पलक और फिर देख दुनिया की झलका झलक। औघड़दानी थे वो अलख बाबा। चलो आपको मैया भवन में याद कर रही है, बाबा तेरे हाथ जोड़े, समाधि को तोड़ दो। और जैसे ही शंकर भगवान ने सुना कि मेरे गोविंद ने मुझे बुला लिया, आहा हम मस्ती में आ गए और एकदम खड़े हो गए। डमरू बजा दिया, पहले डमरू बजाया और जटाओं को हिला दिया और अपने सर्पों से कह दिया तैयार हो जाओ मेरे साथ, तुम भी तैयार हो जाओ, आज त्रिलोकीनाथ का दर्शन होगा, आज तुम्हारे भाग भी उदय हो जाएंगे। अपने आभूषणों को भी बोल दिया सबको, मुंडमाला, सर्पों की माला, सबसे कह दिया। और चंद्रमा से बोल दिया, गंगा जी से बोल दिया, जो उनके साथ है चलो तुम भी सब दर्शन करना। और मस्ती में आकर शिव जो चले, कैसे चले? गोपियां भाग गई,
जैसे ही बाबा ने अपना ये रूप दिखाया, और ऐसा बाबा कब करते हैं, या तो ज्यादा प्रसन्न हो जाए, बहुत ज्यादा, तब ऐसा वेश बनाते हैं, या क्रोध आ जाए किसी पर मारने के लिए, तब ऐसे हो जाते हैं। और जिसे कहते हैं तांडव नृत्य, दो तरह करते हैं शिव। एक प्रसन्न होकर के, जब बहुत खुश हो जाए तो तांडव करके नाचते हैं, और एक जब मारना हो किसी को तब तांडव नृत्य करते हैं। और यहाँ तो इतनी खुशी हुई कि बाबा नाचने लग गए गोपियों के आगे। जय हो मेरे ठाकुर। लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद मनाए। लटकत लटकत शंकर आए, लटक लटक के मोद मनाए। अपने लाला को दर्श कराए दे, यही मेरे मन भाए। अपने लाला को दर्श कराए दे, यही मेरे मन भाए। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गेन्द्रहारम सदा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ब्रह्ममलं पुनर्धरि विलोल वैजवल्लरि विराजमानमोदिनी भगत 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 चला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रताक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु वंदना तद्दिगज संतति प्रमोदमान मानसी कराल भाल पट्टिका धगत 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 चला धनंजय प्रतीकता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदनी मुझा विचित्र पत्रिका प्रकल्प लेख शिल्पनी लोचने रतिल मम लट्ट कट लट्ट कट शंकर आए मन में मोद भराए लट्ट कट शंकर आए मन में मोद भराए अपने लाला को दर्श कराए दे यही मेरे मन भाए